हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर हिट नॉलेज 372 में। और आज हम आपको बताने वाले हैं इस साल 2025 में मोक्षदा एकादशी कब है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा साल 2025 में, और इस व्रत का महत्व क्या होता है और एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। और इसके साथ ही हम आपको व्रत का पारण समय और व्रत की पूजा करने का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। सनातन धर्म में सभी एकादशी को शुभ और भाग्यशाली माना जाता है, और वहीं हिंदू पंचांग के हिसाब से मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को मोक्ष एकादशी कहते हैं। मोक्ष प्राप्त करने वाली एकादशी माना जाता है, इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी नाम से जाना जाता है। और इस दिन व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है, और इसी दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए यह तिथि भक्ति, संयम और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। और अब ऐसे में जानते हैं कि इस साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 2 दिन होने के कारण अक्सर यह भ्रम होता है कि व्रत किस दिन रखा जाए। ज्योतिष शास्त्र और धर्म ग्रंथों के अनुसार एकादशी का व्रत उदय तिथि के हिसाब से ही मान्य होता है, और इस साल 2025 में 30 नवंबर को रात को 9:29 पर एकादशी तिथि का आरंभ होगा, और वहीं अगले दिन सोमवार के दिन 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर इस तिथि का समापन होगा। तो उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। और वहीं अब जान लेते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत से शुभ मुहूर्त रहेंगे। सबसे पहला मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर 6:05 तक है, और विजय मुहूर्त दोपहर 1:57 से लेकर 2:39 तक है। और वहीं गोधूली मुहूर्त शाम 5:23 से लेकर 5:50 तक रहेगा। और वहीं मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा का महत्व क्या होता है, ये भी जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, और यह व्रत सभी प्रकार के ज्ञात और अज्ञात पापों का नाश करने वाला माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, और मोक्ष का मार्ग हमेशा के लिए मार्ग मिलता है। और यह व्रत पितरों को भी मोक्ष दिलाता है, और इस दिन गीता का पाठ करने से भाग्योदय होता है और पितरों को शांति, और यह व्रत पितरों को भी मोक्ष दिलाने में सहायक माना जाता है। इस दिन पितरों को नियमित दान पुण्य करने से उन्हें शांति मिलती है। और अब जान लेते हैं कि एकादशी व्रत की पूजा विधि क्या होती है। एकादशी के दिन पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं, और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लें। और भगवान विष्णु को गंगा जल से स्नान कराएं या पंचामृत से अभिषेक करें और चंदन से उनका तिलक करें। भगवान जी को पीला चंदन, पीले फूल, अक्षत, तुलसी दल अर्पित करें, क्योंकि तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। खीर में तुलसी डालकर भोग लगाए, और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करें। यदि संभव हो तो भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम या भगवत गीता का पाठ करें, और भगवान विष्णु की आरती करें और उन्हें सात्विक भोग लगाएं। बाद में प्रसाद भक्तों में बांटें, और शाम को तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक अवश्य जलाएं और 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें। और सात्विक भोजन करें, प्याज और लहसुन का सेवन न करें, अनाज और दालों से बचें, संभव हो तो निर्जला या फलाहार व्रत रखें। और इस दिन झाड़ू लगाने से बचें, क्योंकि इससे छोटे जीवों की मृत्यु हो सकती है। ज़्यादा बोलने से भी बचना चाहिए। और पूजा के बाद जरूरतमंदों को जल, भोजन या वस्त्र का दान करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण
एकादशी व्रत का पालन द्वादशी तिथि के सुमुहूर्त में ही करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा भी मांगे और व्रत खोलने के लिए आप दही, पनीर, घी, शहद या सूखे मेवे खा सकते हैं। तो प्यारे भक्तों, ये थी मोक्षदा एकादशी व्रत की बिल्कुल सही तिथि और जानकारी। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।